ओम 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 ओम। गुरु कृपा बिना ईश्वर को जानना बहुत ही कठिन है। हे मेरे गुरुदेव, मुझ पर कृपा करिए। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। इस चीज को हे सद्गुरुदेव कहते हैं, आपकी कृपा बिना यह जीवन अंधकारमय है। आप ही वह दीप हैं जो अज्ञान को मिटाते हैं। इसको तुलसीदास जी ने कहते हैं, गुरु बिनु होय न ज्ञान गुसाई, गुरु बिनु मिले न मोक्ष। तुलसीदास जी ने क्या बोले? गुरु बिनु होय न ज्ञान गुसाई, गुरु बिनु मिले न मोक्ष। गुरु के बिना ना ज्ञान मिलता है ना ही मोक्ष। गुरु कृपा बिना आप सब अधूरा हैं। तो गुरु कृपा क्या है? गुरु कृपा कोई साधारण चीज नहीं है। यह कोई वस्तु नहीं बल्कि चेतना का जागरण है। इसको कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दाओ खड़े काके लागू पार। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए गुरु जी, गोविंद दियो बताए। गुरु ही वह है जो हमें भगवान तक पहुंचाते हैं। गुरु कृपा का मतलब क्या है? ये इस चीज को भी आप समझ लीजिए। अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता, अहंकार को मिटाता, आत्मा को बोध कराना। गुरु कृपा कब बरसती है? आप कैसे अनुभव करें? जब शिष्य में सच्ची प्यास हो। इस चीज को कबीर साहब कहते हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नहीं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। जब तक मैं इन्हीं की अहंकार है तब तक गुरु कृपा नहीं आती। जब समर्पण हो, इस चीज को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु हरि कृपा मिलहि ना संता। भगवान की कृपा से ही सच्चे संत मिलते हैं। गुरु के प्रति समर्पण, और समर्पण का मतलब क्या है? समझ लो इस चीज को। अपनी बुद्धि छोड़ देना नहीं, बल्कि अहंकार छोड़ देना। जब सेवा और श्रद्धा हो, कबीर साहब कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता देई उड़ाए। सच्चा शिष्य वही है जो गुरु के सार को ग्रहण करे। तो गुरु कृपा कैसे बरसती है? वो है सत्संग से। सत्संग वह स्थान है जहाँ आत्मा जागती है। इस चीज को कबीर साहब जी कहते हैं, संत मिले क्या कहिए, कहिए शब्द विचार। सत्संग में गुरु की वाणी सुनकर अंदर परिवर्तन होता है। क्या होता है? अंदर परिवर्तन होता है, मन परिवर्तन होता है। नाम सुमिरन से
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरूं, जीह देहरी द्वार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाम जपने से भीतर प्रकाश होता है और निस्वार्थ भाव से सेवा करने से गुरु की सेवा अहंकार का नाश। इस चीज को कबीर साहब ने कहते हैं, सेवा करत होई निहकामी, तिसी को होत परापति स्वामी। पूर्ण विश्वास से अगर संदेह है तो कृपा रुक जाती है, विश्वास है तो कृपा बरसती है। इस चीज को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनि तैसी। जैसे सूरज हमेशा चमकता है। कौन चमकता है? सूरज चमकता है, लेकिन खिड़की बंद हो तो प्रकाश नहीं आता। वैसे ही गुरु कृपा हमेशा बरस रही है, लेकिन हमारा मन बंद है। मन का दरवाजा खोलो, कृपा अनुभव होगी। कबीर साहब इस चीज को बोलते हैं, बहुत सुंदर। मैं इसको बारंबार मैंने बोलता हूँ कि पुथी पढ़ा पढ़ा जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुई। गुरु कृपा पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है? प्रेम और समर्पण और श्रद्धा और सेवा। गुरु कृपा पाने के लिए बाहर मत भागो, अपने अंदर झांको, गुरु की शरण में जाओ, गुरु की वचन को धारण करो और दृढ़ विश्वास कर रखो। जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। अद्भुत है गुरु कृपा। गुरु ही एकमात्र तत्व है जो आपको ईश्वर से जोड़ सकता है, और उसकी कृपा के बिना ना सेवा कर सकते हैं, ना श्रद्धा उत्पन्न हो सकता है। वो हमारा ऊपर तो हमारा सदगुरुदेव का इतनी कृपा है, उन्होंने चखा दिया और उस चखने का चीज़ को हमने बीज ऐसे डाल दिया कि उसको स्मरण और चिंतन करते 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 वृक्ष बनाने का प्रयत्न में हैं, सीख रहे हैं रोज नया नया, रोज नया नया। उस मेरी परम तत्व परमात्मा सदगुरुदेव को गुरु की कर्जा कभी चुका ही नहीं सकता। वो तो इतनी परम कृपालु, परम दयालु, कहाँ से कहाँ उठा दिया तुमने, कितनी कृपा बरसा दिया। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, हे मेरे गुरुदेव, मैं आपको बारंबार स्मरण करते हुए वंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ऐसे ही कृपा बनाए रखना है मेरे गुरुदेव।